अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाजरीन, साल नौ के आगाज़ में हमने एक तसलसल आगे बढ़ाने की कोशिश की और जानने की कोशिश की कि गुज़िश्ता साल बल्दियाती इदारों ने, बल्दियाती नुमाइंदों ने अपने लोगों को क्या कुछ डिलीवर किया और इस साल में वो क्या कुछ डिलीवर करना जा रहे हैं और उसके साथ साथ लोगों की क्या उम्मीद है इस साल यानी कि 2025 में लोग अपने बल्दियाती इदारों से और नुमाइंदों से क्या कुछ चाहते हैं, किस यूसी किस टाउन का क्या मसला है। गुज़िश्ता रोज़ हमने शाह फैसल टाउन, मॉडल कॉलोनी टाउन में ये सब कुछ जानने की कोशिश की और आज हमने रुख किया है लांडी और कोरंगी टाउन का। इन दोनों टाउन्स की किस यूसी में क्या मसाइल इस वक्त ज़्यादा हैं और लोग क्या कुछ अपने नुमाइंदों से चाहते हैं, ये सब कुछ आज अपने शो में जानने की कोशिश करते हैं। हमें तो सरकार यहाँ रहते हुए 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। टाउन सिस्टम आया 1.5 साल पहले, टाउन चेयरमैन साहब आए, यूसी चेयरमैन आए, काउंसलर्स आए, 1.5 साल पहले इलेक्शन हुआ था। इनके आने के बाद पिछले साल 2024 में जो पूरा साल इनके पास था, इस टाउन में इन्होंने कैसा काम किया? अच्छा काम किया, बुरा किया, एवरेज किया? इनका काम एवरेज कह सकते हैं, अच्छा काम तो नहीं करा। लोग परेशान है अभी भी। अच्छा। हाँ, सब निज़ाम ऐसे ही पड़ा हुआ है। हाँ। लाइनों का, पानी का सिस्टम, ये कोई पुरसाना हाल नहीं है। अगर कोई जाता भी हो तो लोगों को भी कोई वो नहीं करते अप्रिशिएट के। लोग आए अपनी फरियाद लेकर यहाँ पर आए, मगर उनका कोई मसले हल नहीं हो रहे। पिछले साल में इन्होंने कोई बड़ा काम किया हो जो जहन में हो? नहीं, पिछले साल मेरे साल में कोई बड़ी पानी की लाइन डाली हो, सीवरेज की लाइन डाली हो, कोई बहुत बड़ा पार्क बना दिया हो, कोई बहुत बड़ी सड़क? हाँ, पार्क बनाया, लाइन डलवाई है पानी की इन्होंने लांडी 5 पर। अच्छा, उसमें पानी आ रहा है? अब ये तो लांडी 5 वाले 5। अच्छा, इस साल 2025 का शुरू अब है। इस साल आप अपने टाउन से, अपने इलाके में, ये 3.5 नंबर और जो आपका इलाका है, यहाँ पे कौन सा काम चाहते हैं सरे फहरिस्त जो आप चाहते हैं इस दफ़ा सबसे पहले वो काम कर दिया? सबसे पहले मसला तो यहाँ लोग पानी की बहुत ज़्यादा परेशानी। मीठा पानी नहीं है। मीठा पानी नहीं है बिल्कुल। हाँ। टैंकर सप्लाई सब जगह हो रही है। आप भी टैंकर डलवाते हैं? हम भी कभी डलवाते हैं, क्या करें। और दूसरा केसी का बहुत बड़ा मसला है, एक्स्ट्रा लोड शेडिंग, एक्स्ट्रा पेमेंट, ये सब है। अब ये जिम्मेदार बने हुए, मगर ये आवाम आदमी कैसे हाथ डालेगी इन पे? ये हाथ डालेंगे तो मसले हल होंगे, मगर ये इग्नोर कर देते, किसी अहमियत नहीं देते। आप चाहते हैं इस साल में आपके इलाके को पानी और बिजली की कुछ रिलीफ मिल जाए? बिजली का? इस दफा गैस की बहुत शॉर्टेज है। हाँ। गैस की तो खैर पूरी कराची में, मगर यहाँ भी बहुत शॉर्टेज है गैस। हाँ। विदाउट टाइम गैस भी जा रही है। हाँ। तीनों मसले पड़ गए, मतलब बिजली, पानी, गैस। हाँ। मतलब इन लोग से, इनसे कोई वो नहीं है तवक्को हमने। सर, आपको क्या चाहिए अपने टाउन से इस साल? टाउन से ये चाहिए, हर यूसी की अपनी अपनी प्रॉब्लम है ना। जैसे खुर्रमाबाद के लोग कहते हैं पानी, आपने कहा पानी। दूसरी यूसी है लांडी की, वो कहते हैं हमारे पास सेवरेज सही करवाओ। सेवरेज सही, मकसद सही है। जब पानी होगा तो इंसान मकसद तो अपना वो मसाइल सही होंगे। आपको भी पानी चाहिए? पानी के मकसद पानी बिल्कुल भी नहीं है। पानी यहाँ बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। कोई लाइन वाइन का मसला है, बंद कर दिया है पानी? मतलब ये वहीं से मेरे ख्याल में सिस्टम इन्होंने बंद किया हुआ है, क्या है क्या नहीं है। मकसद पानी से मतलब आप लोग टैंकर डलवाते हैं, 6,000 रुपये का 12,000 का टैंकर आता है। अब उसको हम लोग क्या करते हैं, 2 अफराद मिलकर जो ना मकसद टैंकर डलवाते हैं, फिर 6,000 में हमारे बैठ जाते हैं उसके अंदर। ये चीज़ है फिर उसके अंदर। तो ये कितना दिन चलता है टैंकर? 1 महीना बस ज़्यादा। अच्छा। करके फैमिली है, मकसद हिसाब से होता ही है। हाँ। अब फैमिली बड़ी है तो फिर क्या कर सकते हैं उसके अंदर, इंसान कुछ भी नहीं कर सकता फिर तो। 3.5 लांडी के लोगों को मीठा पानी इस साल 2025 में चाहिए अपने टाउन से। ठीक है, चलें जनाब। पानी, गैस, सड़कें, सेवरेज, क्या कुछ लांडी टाउन के लोगों को चाहिए, किस यूसी में क्या ज़रूरत है, ये बात कर रहे हैं। कैसा काम कर रहा है लांडी टाउन? अभी तो बोलने कुछ नहीं है। अच्छा काम कर रहा है, बुरा कर रहा है, एवरेज कर रहा है, कोई काम नहीं कर रहा है? जो साल गुजरा है 2024, उसमें इन्होंने कोई नुमाया काम किया जो याद रहा हो कि हाँ यार ये हमारी यूसी में अच्छा काम करवा दिया? जानते हैं कोई नहीं है, शक्ल नहीं देखी आज तक। कोई काम नहीं करवाया 2024 में? पानी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा थोड़ी होता है। हाँ। क्यों, कहाँ जा रहे, लांडी से उधर जा रहे पानी, वहाँ भी पानी नहीं है, यहाँ भी पानी नहीं है। 2025 का शुरू है ना। हाँ। इस साल कौन सा काम सबसे पहले अपने टाउन से करवाना है, जो इनको जाके कहा जाए कि भाई सिर्फ ये वाला काम कर दो फिलहाल, बाकी बाद में कर देना? हाँ, सही बात है। और क्या, अभी तो भाई ये लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं। पानी है, सड़कें भी हैं, पानी भी है, बिल्कुल। और क्या। हाँ। ये 2 काम चाहिए। हाँ। इस साल में बिल्कुल। और क्या। 2024 में आपके टाउन ने क्या डिलीवर किया आपको?
माशाल्लाह बहुत अच्छा डिलीवर किया है अब तक तो। आप जबरदस्त। देखें जितनी ये सड़कें मेन रोड को देखें कितने सारे गड्ढे थे, गड्ढे थे, तो टूटी फूटी यहाँ पे फुटपाथ थी, सब जगह पे टाउन चेयरमैन अब्दुल जमील खान ने बहुत अच्छा काम किया है अभी तक तो। अच्छा, अभी तक तो बहुत अच्छा काम किया है अब्दुल जमील खान ने। 2024 में उन्होंने कौन सा काम किया? सड़कें बनाई हैं। सड़कें बनाई हैं। कौन सी आपके सड़क? फुटपाथ ये आप ये देखें ना, लांडी 3.5 से लेके आप लांडी 6 नंबर तक जाएं, आप कोरंगी 5 तक जाएं, वहाँ तक आपको तमाम सड़कें बिल्कुल ऐसी मिलेंगी। जहाँ पहले कचरे का ढेर हुआ करता था, हाँ। बहुत कचरे का ढेर होता था, वहाँ पर सारे पत्थर डले हुए और सड़कें बनी हुई हैं आपके। ये तो अच्छा काम इन्होंने करवा दिया। 2025 में आपको अपने टाउन के लिए कौन सा काम चाहिए? 2025 में देखें भाई खेल का ग्राउंड चाहिए, डिस्पेंसरी चाहिए, क्या मैं चाहिए? यही बताना चाह रहा हूँ कि 2025 में सबसे बड़ा मसला तो देखें खेल का, और ये तो सारी चीज़ें बात नहीं है। पहले हमारा जो बुनियादी हक है ना, वो पानी का बड़ा मसला है यहाँ पर। तो मेरी गुजारिश यही है कि जो पानी का मसला है वो अब आगे मज़ीद ना आए। 5-5 6-6 दिन हो जाते हैं जो कि पानी हमें नहीं मुयसर होता, फिर हमें बाहर से पानी ख़रीद के लाना पड़ता है। तो मेरी यही अपील है कि ज़रा पानी के काम पे भी ज़रा तवज्जो दी जाए। और अभी तक तो बहुत अच्छा काम किया है वैसे, और आगे भी उम्मीद है कि इंशाल्लाह अच्छा ही काम करेंगे। चले, पानी आपको चाहिए 2025 में अपने टाउन के अंदर? पानी और ये हमारे प्ले एरिया, हाँ, हम रात में नाइट क्रिकेट खेलते हैं अपनी प्राइवेट लाइट लगाकर। वरना वो हज़ारों रुपए वाला ग्राउंड चल गया। वो आपको पता है नेट क्रिकेट चल रही है आजकल। तो इसलिए एक अपील ये भी करेंगे अपने टाउन से कि जो कि जितने भी क्रिकेट ग्राउंड हैं उनमें लाइट मुहैया की जाए, ताकि हम अपना जो क्रिकेट का हमारा शौक है हम उसे पूरा कर और सकें। लांडी से बड़े प्लेयर निकल रहे हैं, बड़े इंटरनेशनल प्लेयर्स ने लांडी के अंदर फोकस किया। राशिद लतीफ़ एकेडमी मुझे याद है यहाँ पर अभी भी बनी हुई है, और यकीनी तौर पर इस इलाके के, इस टाउन के नौजवानों को एक अच्छे प्ले एरिया की अशद ज़रूरत है। साल 2024 के अंदर आपके टाउन ने कैसा काम किया है? अच्छा, बुरा, दरमियाना, किस तरीके का काम किया उन्होंने? उन्होंने ऐसा काम किया है कि कह रहे हैं हमें बजट नहीं मिल रहा। मतलब नहीं किया काम? नहीं, थोड़ा बहुत काम करा है बस। थोड़ा बहुत हाँ, करा है। थोड़ा बहुत। हाँ, बजट नहीं मिल रहा। अच्छा, ये बात इनकी किसी हद तक सही भी है। हाँ सही भी है कि वो नहीं मिल रहा है इन लोगों को, यार नहीं दे रहे। बारे में सही क्या झूठ क्या है। अच्छा, कौन सा काम कराया पिछले साल में इन्होंने? ये उधर लैंड डलवाई है उन्होंने गटर की। सेवरेज की? हाँ, सेवरेज की लैंड। चलें, वो तो एक अच्छा काम है ना। तो इस साल के आगाज़ में अब आपको अपने टाउन से सबसे बुनियादी, सबसे पहला काम कौन सा चाहिए कि यार ये वाला करवा दो? भाई सबसे पहले तो मसला पानी का हल होना चाहिए और इलेक्ट्रिक का मसला हल होना चाहिए। इलेक्ट्रिक का मसला हल होना चाहिए। इलेक्ट्रिक तो उनके हाथ में नहीं है ना। नहीं, चाहे तो कर सकते हैं ये। नहीं, टाउन के हाथ में नहीं है। तो भाई ये पानी का मसला हल हो, ये रोड सफाई का काम हो बस। लोड शेडिंग हो रही है लाइट की इतनी। अच्छा, हाँ ये खत्म होना चाहिए। बंद कर देते हैं, अच्छा, टाइम टेबल नहीं है। अच्छा। हाँ, ये है ना आपके कि यूसी चेयरमैन जो हैं उनको जानते हैं आप? कभी मुलाकात हुई है? सरफराज मैं तो नहीं जानता। आपके यूसी चेयरमैन हैं, सरफराज है। काम कर रहे हैं? हाँ, वो मैं बैठते हैं दफ्तर। अच्छा, बल्दियाती इदारों का मेन काम तो ये है ना कि कचरा साफ करवा दें, पानी का मसला हल करवा दें। सर, इस साल अपने टाउन से आपको कौन सा काम चाहिए? सारे तो वो नहीं कर सकते, देखें वसाइल महदूद है। टाउन से हमारा सीवरेज का निज़ाम चाहिए, जो पानी नहीं आ रहा पानी आना चाहिए, और इसके अलावा बहुत दीगर काम है। और 1 बाई 1 बाय वन कारपेटिंग रोड, जो रोड डलते हैं। कहाँ का रोड सबसे ज़्यादा ख़राब है? ये मेले में चले जाओ, अंदरूनी रोड सही नहीं है। अंदर ही रोड सही नहीं है। हाँ, ये कहना सबसे चाहते बड़ा अगर मैं इसमें नंबर 1 पे पूछूं कौन सा काम है, वो कौन सा है? पानी है या सीवरेज है? हैं। सबसे मेन काम पानी है, मीठा पानी। मीठा पानी चाहिए। वो मिल जाए तो शायद टाउन जिंदाबाद हो जाएगा। हाँ इंशाल्लाह। चलें, ठीक है जनाब। लांडी टाउन में तो ज़्यादातर लोग, बल्कि मेजॉरिटी मैं कहूँ, अगर तमाम ही लोग जिनसे मेरी बात हुई, वो इस साल अपने टाउन से अगर कुछ चाहते हैं तो वो मीठे पानी की फरहमी चाहते हैं। वो कहते हैं कि अगर ये मामला हल हो जाए तो बाकी काम अगर कुछ ताख़ीर से भी हो जाते हैं तो कोई शिकायत नहीं है। मगर इस साल टाउन हमें तोहफे के तौर पर ही मीठे पानी की फरहमी करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, उसके बाद हम एक और टाउन का रुख करते हैं, और वो है कोरंगी टाउन। और वहाँ देखते हैं कि वहाँ के लोग इस साल अपने टाउन से क्या उम्मीदें वाबस्ता किए बैठे हैं, और उनका टाउन उन्हें क्या डिलीवर करने जा रहा है, उनकी क्या प्लानिंग।
जिस मौजू पर आज हम बात कर रहे हैं और जिस टाउन में इस वक्त हम बल्दियाती मसाइल और बल्दियाती कामों के हवाले से बात कर रहे हैं, उस पर यकीनी तौर पर टाउन इंतज़ामिया का मौक़िफ़ इंतहाई अहमियत का हामिल है। मेरे साथ इस वक्त लांडी टाउन के चेयरमैन अब्दुल जमील खान साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, साल 2024 चला गया, 25 की आमद हो गई है। क्या कुछ देने जा रहे हैं अपने टाउन के लोगों को इस साल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमने 19 जून को हलफ उठाया था, 2023 19 जून को, और एक साल इसका मतलब 24 को हो गया ना, और अब ये 6 महीने मज़ीद हो गए। तो हमारा तो फाइनेंशियल ईयर जो है वो जून से शुरू होता है और ये साल शुरू हो चुका है। अब बात तो 24-25 ज़ाहिर एक ही साल कहलाता है। चूँकि हमारा टाउन में जो मसाइल है बहुत ज़्यादा है। अच्छा, इसमें हर लिहाज से चीज़ें बहुत अच्छी तरह मुज़य्यन हैं। इसके स्कूल, इसके पार्क्स, इसकी लाइब्रेरीज़, इसके जितने डिस्पेंसरीज़ हैं, हॉस्पिटल्स हैं, बहुत अच्छे हैं। लेकिन अफसोस ये है कि ये बरसा बरस से जो है वो बदहाली का शिकार हैं। किसी भी डिस्पेंसरी में, हॉस्पिटल में दवा नहीं है, डॉक्टर तो मौजूद हैं लेकिन दवा नहीं है। डिस्पेंसरी में डॉक्टर नहीं है। सारे पार्क, तकरीबन 109 पार्क हैं, जो कराची में शायद रिकॉर्ड है। हमारे बराबर पार्क किसी भी टाउन में नहीं है, 109 पार्क। अगर उसको 10 साल 20 साल भी हम बनाएं तब भी नहीं बना सकते, इतने मतलब उजड़े हुए पार्क पड़े। तो चीज़ें तो बहुत सारी करने की हैं। इन महदूद वसाइल में हम क्या कर सकते हैं कि जहाँ आपकी गवर्नमेंट जो है, जिसने ये सारा डिज़ाइन किया, तो वज़ीर आला से भी कहा कि भाई तुम लोग ने ये खामखा इतना लंबा राग फैलाया। यूसीज़ का इलेक्शन हुआ, 6 महीने वो चलता रहा। मई से नॉमिनेशन हुई, जनवरी में जाके इलेक्शन हुआ, उसके बाद जून में कहीं जाके हलफ उठे। ना दफातर लोगों के पास हैं, ना वसाइल लोगों के पास हैं, ना कोई तरक्याती फ़ंड का 1 रुपया आप दे रहे हैं। अभी यूसीज़ को तो भी 3 महीने पहले ही जो है कुछ फ़ंड देना शुरू किए, वरना जो फ़ंड आते थे वो तनख्वाह में जाते थे। हमारा मामला ये कि ओजेटी के अलावा 1 रुपया नहीं देते वो। अब ओजेटी हमारी तकरीबन 8.5 करोड़ थी, 8.5 करोड़ रुपये ले लो, तनख्वाह दे दो, बैठे रहो। तो अब ऑन सोर्स जमा करें। ऑन सोर्स आपको पता जो यहाँ का कल्चर है, एक तो जमा करने वाले माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, दूसरे आवाम उससे ज़्यादा अच्छी है, वो देना ही नहीं चाहती। किसी से ट्रेड लाइसेंस मांगे, एडवर्टीजमेंट मांगे, बोर्ड की फ़ीस मांगे, किसी से कुछ भी मांगे, वो देने को तैयार नहीं। तो एहलकारों को पेट में तो डाल देंगे, वो पुलिस को दे देंगे, लेकिन हमें नहीं देंगे। बहरहाल बड़ी मुश्किल से कहीं जाके थोड़े बहुत पैसे निकालते हैं। अब इस पर एक सितम, बाला सितम यह है कि लोगों के वाजिबात बहुत हैं। अच्छा, 9 करोड़ रुपए के वाजिबात हैं, जिसमें लोगों के LPR हैं, छुट्टियों के पैसे हैं, एडॉक के पैसे हैं, मेडिकल के पैसे हैं। यानी आप हैरत करेंगे, 18-19 में जो तनख्वाह गवर्नमेंट ने बढ़ाई थी, उस वक्त यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर मौजूद था, जो भी मौजूद था, लेकिन लोगों को पैसे नहीं मिले, वो भी हमारे सर पर। अब चूँकि जमात इस्लामी वाले आ गए तो लोग ये समझते हैं तो बड़े हमदर्द लोग हैं। आपने देखा मॉडल ने 2 करोड़ 60 लाख रुपए पे कर दिया और पूरा उन्होंने एक फंक्शन किया था। हमने 1 करोड़ और तकरीबन 65 लाख रुपए अभी तक हम दे चुके हैं लोगों के वाजिबात की मद में। और वो कहाँ से लाते हैं? जो जमा करते हैं, लोगों को बांट देते हैं। तो तरक्याती काम कैसे होंगे? बहरहाल उसके बावजूद हमने अपनी तमाम यूसी से ही कहा था जून में कि आप ऐसा करें, 1-1 करोड़ की स्कीम दे दें हमें। सही है। आप पार्क बनवाना चाहते हैं, आप सड़क बनवाना चाहते हैं, आप लाइट लगवाना चाहते हैं, जो वटेवर आपकी समझ में आती बात, अपनी मुशावरत करो, यूसी का इजलास बुलाओ, चेयरमैन वाइस चेयरमैन एक बात करें, निकालें कि 1 करोड़ रुपए हमारे इसमें लगा दें। तो आप देखें आजकल 1 करोड़ रुपए की औकात क्या है। महंगाई जो है, आप कारपेट का रेट देखें, चीज़ों का रेट देखें, कोई भी चीज़ है। बहरहाल हमने उनको इस 6 महीने में तकरीबन हमने 8 पार्क जो है वो बनाए हैं। फिर लाइट लगाई है, कोई लिंक रोड सही कर रहे हैं, कुछ यूसी कर रही है, कुछ हम कर रहे हैं। अभी हमारा टारगेट ये कि हम इस साल पूरे ना 1 करोड़ रुपए हर यूसी में खर्च करेंगे। ठीक है। और वो ऑन सोर्स जमा करेंगे। कहाँ से लाएंगे पैसे? जो कुछ थोड़े बहुत पैसे बच जाते हैं कि लोग एक्सपायर हो जाते हैं, लोग रिटायर हो जाते हैं, कुछ उनके पैसे बच जाते हैं। लेकिन हमारे साथ ये मसला है कि लोगों की लाइबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अब उन्हें वो लोग आते हैं यहाँ रोते हैं, किसी का बाप मर गया, किसी की बेटी की शादी है, किसी का कोई मसला। अब वो ज़ाहिर इस कदर लोग बोलते हैं कि हमें तरस आता है कि नहीं यार चलो इसके 2 लाख रुपए इसको 1 दे दो। तो उनका हक भी है सर। नहीं, हक तो पहले से है, क्यों नहीं लिया लोगों से हक? आप हैरत करेंगे, हक की बात कर रहे हैं आप। 10,000 रुपये बल्दिया में कफन दफन के पैसे हैं। ठीक है। वो 10,000 रुपये 2 साल से नहीं दिए उस शख्स को। अब तो शायद 30,000 हो गया ना। नहीं, ये तो बात की बात है ना, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको। यार
हमारा कफन दफन जो है वो एक मजहबी कल्चर है। अगर हमारे पड़ोस में कोई आदमी मर जाए तो मोहल्ले वाले भी कफन दफन देते हैं। यानी अगर मैं यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर हूँ या नाजिम हूँ, चेयरमैन हूँ, अगर गवर्नमेंट पर नहीं है तो अपनी जेब से दे दूंगा 10,000 रुपये। लेकिन वो 10,000 रुपये भी जालिमों ने नहीं दिए उसको, वो भी मैंने आके दिए। फिर मैंने काउंसिल से को 30,000 कराया। मतलब आप इससे बेरहमी का और इनकी अजीब व गरीब रवैयों का अंदाज़ा करें कि 10,000 रुपये आप किसी को नहीं दे सकते तो तुम क्या किसी के दो। अब लोगों के 5-5 लाख, 6-6 लाख, 8-8 लाख रुपए लोगों के एक आदमी के ड्यू है। तो बहरहाल हम अपनी तरतीब से दे रहे हैं उनको, लेकिन जाहिर है एक तरफ ये पेमेंट करनी है, दूसरी तरफ तरक्याती काम करने। तो हमारी कोशिश ये है कि हम हर यूसी को पार्क दें, हर यूसी की स्ट्रीट को जलाएं, हर यूसी में, क्योंकि कारपेट करना बड़ा मुश्किल काम है, कारपेट बहुत महंगा काम है। कल जिन टाउन्स में या जिन यूसीज में हम गए थे वहाँ बड़े मसाइल में से एक मसला सीवरेज था और इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब सड़कें वगैरह थी। आपके यहाँ सड़कें फिर कुछ बेहतर है? सड़कें देखिए, इंटरनल सड़क तो कोई बेहतर नहीं, कोई बेहतर नहीं, लेकिन लिंक रोड बेहतर हैं, सिवाय 1-2 रोडों के। 13,000 रोड हमारा सबसे ज़्यादा ख़राब रोड है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि KDA से वो टेंडर हो गया है। 10,000 रोड हमारा टेंडर हो गया है। और कुछ क्लिक के प्रोग्राम लिए हमने, क्योंकि हमारे बस में नहीं है रोड बनाना, इसलिए कि रोड महंगा बहुत है। हाँ, सीवरेज पे हमने तकरीबन 3 करोड़ रुपए खर्च किए अब तक कर दिए। हाँ, अच्छा। और सीवरेज को हमने, सबसे पहला नारा हमारा यही था कि पहले नंबर पे सीवरेज, उसके बाद वाटर। लेकिन सीवरेज पे हमने कंट्रोल किया, हमने पंप्स लगाए, हमने चीज़ें लगाई हैं। लेकिन पानी चूँकि हमारे इख्तियार में नहीं है, लोग बताएं हमें कि पानी की लाइन यहाँ से डालनी, हम डाल दें, लेकिन पानी नहीं है। अच्छा, सीवरेज में तो ये कि नज़र आ रहा है बह रहा है, इसको रिपेयर कर दोगे तो ठीक हो जाएगा, सिस्टम में डाल देंगे सही हो जाएगा, लेकिन पानी को कहाँ से लाएं? वो खुर्रमाबाद और इस तरफ के कुछ इलाके, उनकी तो कंप्लेन ये है ना कि पानी हमारा कट होकर कहीं और चला जाता है। पानी तो है, वो असल में जंक्शन है, वहाँ शेरपाव वाले, मलिर वाले डिस्ट्रिक्ट है, सारी चीज़ें, बहुत झगड़ा है वहाँ पर। चोरी है पानी की? चोरी क्या मतलब, मारा मारी है, चोरी क्या करेंगे वो? तो पानी को चोरी करके कोई बेच तो सकता नहीं कुंडा आप दूसरे है कि भाई इधर वाला इधर लेके जा रहा है, उधर वाला उधर लेके जा रहा है, हर आदमी जो जोर आवर है वो काम कर रहा है। अब उन लोगों से कौन लड़े जाके? और बेचारों ने अपने तौर पे कुछ समर पंप वगैरह डाला हुआ है। अच्छा, MD के पास हमारी सारी चीज़ें मौजूद हैं, जो मसाइल हैं वाटर के वाले से हैं मौजूद, और वो पाइपलाइन में है, चीज़ें हो रही है। तो इस साल आपकी जो प्रायोरिटीज हैं उसमें पार्क्स पहले नंबर पर है? जी, पार्क्स और स्ट्रीट लाइट, 2 चीज़ें हमने रखी है, क्योंकि यही इन वसाइल में हो सकता है। विजिबल है, नज़र भी आती है। देखिए गटर में जितना हमने काम किया किसी को नज़र नहीं आता। सरकार करना तो है ना, अब नजर ना भी है पर करना तो है ना। लेकिन वो तो हमने कर दिए, लेकिन उसको कोई नाम नहीं होता। हाँ जी ठीक है, गटर सही हो गया, ठीक है, लेकिन ये कि अगर आप लाइट लगाएंगे, आप पार्क बनाएंगे, आप सड़क बनाएंगे, वो नजर नहीं। पर सर वो गैर जरूरी भी नहीं होना चाहिए ना, सिर्फ दिखाने के लिए लोग को नजर आ जाएगी। सर एक चीज़ ये है कि आपने कहा वसाइल कम होते हैं, OZTs में तनख्वाह में चले जाती है सारी, और फिर रेवेन्यू कलेक्शन भी कम होता है। लोग भी आपसे ज़्यादा उम्मीद नहीं रखते, क्योंकि उन्हें भी ग्राउंड रियलिटीज़ का मालूम है कि मुल्क के हालात क्या हैं, टाउन के पास फंड्स कितने होते हैं। तो अगर उन्हें एक चीज़ भी दे दी जाती है, मतलब मैं समझता हूँ अगर लांडी में उन इलाकों में सिर्फ पानी दे दिया जाए, शायद वो सड़कों को, पार्कों को, हर चीज़ को भूल जाएंगे। तो लोग ये चाहते हैं कुछ ना मिले, हमें पानी मिल जाए। बिजली और पानी का इतना शदीद बुरहान है इस लांडी में, 14-14, 12-12 घंटे। आप मुझे बताइए इतनी, मतलब हमारा टेम्परेचर डाउन है, ना पंखे चल रहे हैं, ना फ्रिज चल रहे हैं, ना AC चल रहे हैं, लेकिन लोड शेडिंग अपने मकाम पर है, और बिल भी हज़ारों के हैं। क्या बताएं, समझ में नहीं आता। तो असल प्रायोरिटी पानी है। अल्लाह करे कि पानी का मसला ये है। देखिए ना, हाफिज साहब ने कई दफ़ा ये बात कही थी, अपने यहाँ के धरनों में भी कही थी कि कराची का पानी 2005 से लेके और आज 2024-25 आ गया, 20 साल हो गए, एक गिलास पानी का इजाफा नहीं हुआ हमारे कोटे में। आबादी कितनी बड़ी है, और कराची की आबादी 2 तरह से बढ़ती है, एक शरह नमू है इसकी, बच्चे पैदा होते हैं, और एक माइग्रेशन है। बिल्कुल ऐसा ही है। किसी शहर में इस तरह नहीं होती आबादी, यहाँ होती है। सिंध गवर्नमेंट से कि आप दरियाए सिंध से हमारा कोटा मुकर्रर कर दो, 1% कोटा दे दो सिर्फ। आप हमारे शहर के लोग, हमारी कोरंगी लांडी के लोग कल्ली झील जाते हैं पिकनिक पे, आप भी जाते होंगे जी। आज तक हमने 50 साल में मुझे हो गए जाते हुए, कभी कल्ली झील को सूखा हुआ नहीं देखा, हमेशा लबालब पानी से भरी। बिल्कुल ऐसा ही। कराची वालों को पानी नहीं मिल रहा, वजह क्या? डिस्ट्रीब्यूशन जिनकी। सर वो जहाँ से गुजर रही है वहाँ पे भी नहीं मिलता, ठट्टा में भी नहीं मिलता लोगों को। मतलब ये कि डिस्ट्रीब्यूशन का मसला है ना। देखिए वसाइल की कमी, देखिए वसाइल का ज़्यादा और कम होना अलग बात है, लेकिन उसकी मुनसिफाना तकसीम असल चीज़ है। बिल्कुल ऐसा ही है सर। हमारे पास पैसे ज़्यादा है, ज़्यादा तकसीम हो जाए, कम है तो कम तकसीम हो जाए। लड़ाई नहीं होगी, लड़ाई उस वक्त होती है जब नाइंसाफ़ी हो। सर आपके टाउन के हवाले से एक सवाल आखिर में ये पूछना है कि कल मैं जिन टाउन्स में गया था उनके कुछ 1-2 एग्जांपल्स दे दूं। शाह फैसल टाउन ने एक बहुत बड़ा रोड डाला है
और उस पर उन्हें बड़ा प्राउड भी है और लोगों में वो सेल आउट कर रहे हैं जो टाउन ऑफिस के सामने से गुजर रहा है। 1 किलोमीटर का, हाँ, आधा किलोमीटर का रोड वो बड़ा मसला था कई सालों से, उसको वो कैश भी करा रहे हैं। इसी तरीके से मॉडल कॉलोनी टाउन है, वो वायरलेस गेट से लेके शमसी हॉस्पिटल तक का जो रोड है जिस पे उन्होंने पेवर्स लगाए हैं, लगा रहे हैं, बल्कि अभी तो बना भी नहीं है, वो उस पर बड़ा प्राउड कर रहे हैं। आप 25 के इन 6 महीनों के अंदर कोई ऐसा काम लांडी टाउन के लोगों को देने जा रहे हैं जिस पर आप भी प्राउड करें, वो भी बोले हाँ भाई टाउन बड़ा काम कर लांडी दिया। टाउन में एक तो एक जो मेन रोड आप देख रहे जी। हैं, अगर आप वहाँ से दाखिल हो लांडी 6 से, जी तो उसके दाएं और बाएं आपको पेवर लगे हुए मिलेंगे, दरख्त लगे हुए मिलेंगे, वाइट वॉश करा हुआ मिलेगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि जब आदमी लांडी 6 नंबर या कोरंगी 5 से लांडी में दाखिल हो तो उसको चेंज नजर आए। यहाँ हमने इतने खासे वहाँ से धाबी जी से आपके खजूर के दरख्त मंगवाए, अच्छा, वो लगाए हैं और बच्चों के खेलने की जगह बनाई, उसकी ओपनिंग करेंगे इंशाल्लाह। अमीर कराची को बुलाएंगे हम। और दूसरी बात है कि पार्क हमने जो बनाए वो बहरहाल हमारे लिए हैं, एक अच्छी चीज़ है, चेंज है वो, और खासी उसी में बने भी हैं। और हमारी ये तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह 20 पार्क तक हम पहुंच जाएंगे इस साल ना, और वो एक लोगों को एक चेंज नज़र आएगी। सिर्फ पार्क बनाना इतना मसला नहीं, असल में पार्क में पानी नहीं मिल रहा, उसको मेंटेन करना, एक पानी के बगैर तो कोई चीज़ भी नहीं मिलती ना। आप वरना 109 पार्क्स आप बता रहे हैं तो ये तो आइडियल टाउन है। आइडियल टाउन, ठीक है, बिल्कुल। अब्दुल जमील खान साहब टाउन चेयरमैन लांडी हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी तफसील से हमें इस साल की प्लानिंग के हवाले से बता रहे थे और कुछ हकाइक भी ऐसे हमारे सामने रखे जो शायद सुनने वालों को उतने अच्छे ना लगे। वसाइल की कमी है, हर शख्स को ये बात मालूम है, टाउन इंतज़ामिया भी इस बात को बारहा दोहराती है और हुकूमत वक्त को भी इस बात का अंदाज़ा है, मगर उन्हीं महदूद वसाइल में काम भी करना होता है और ऐसा काम करना होता है कि जो नज़र भी आए। तो लांडी टाउन पार्क्स के ऊपर उनकी तवज्जो है, जहाँ कहीं सेवरेज का एक बहुत बड़ा काम हुआ है बकौल टाउन चेयरमैन साहब के 3 करोड़ रुपए के करीब जो है वो सेवरेज की मद में इस टाउन ने अब तक खर्च किए हैं। आगे भी 2025 के में भी, इस साल में भी इस पर मज़ीद काम होगा। मगर खुशाइंद बात यह है कि लांडी टाउन की तमाम यूसीज़ को टाउन ने 1-1 करोड़ रुपए की स्कीम्स के लिए कह दिया है, वो अपने प्रपोजल्स बनाकर भेजेंगे और इंशाल्लाह फिर वो तमाम तर काम जो है उन पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो हर यूसी के लोग अपनी यूसीज़ में जाएँ और वहाँ पर जो आपका सबसे देरीना और सबसे बुनियादी मसला है जो हल नहीं हो रहा है, वो अपनी यूसी को आप कन्विंस करें कि वो टाउन से ये काम करवा के दें। तो वो वक्त दूर नहीं है कि आने वाले दिनों में तमाम तर बल्दियाती मसाइल जो हैं वो बल्दियाती तरक्याती कामों में तब्दील हो जाएंगे। लांडी टाउन ऑफिस से थोड़ा सा ही आगे लांडी 3.5 नंबर पर इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर आवाम क्या उम्मीदें लगाए बैठे हैं अपने टाउन से इस नए साल में, कौन से काम वो चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द उनके टाउन में किए जाएं। ज़रा लोगों से बात करें। सवाल ये है सर कि साल 2024 जो गुजर गया है, इस साल के अंदर आपका जो टाउन है, जो आपके बल्दियाती इदारे हैं, यूसी या टाउन, इन्होंने आपको क्या डिलीवर किया है? कुछ भी नहीं दिया आपको, हमें तो कुछ भी नहीं दिया। ना ही कहने में कभी काउंसलर हमारा इस इलाके में नज़र आया, ना कभी कहने में जो है चेयरमैन नज़र आया हमारे जमा इस्लामी का। ये हल्का जमा इस्लामी का है, हाँ। ठीक है। और यहाँ का जो चेयरमैन है वो है नूर हुसैन, यूसी चेयरमैन। यूसी चेयरमैन, सही जी हाँ। उसको कभी इलाके में आवाम ने कभी नहीं देखा, हमने भी कभी नहीं देखा। अच्छा। काउंसलर को नहीं देखा आज तक हमने इलाके में। जी हाँ। इस इलाके का, इस यूसी का नंबर 1 यूसी जो है, इसका सबसे बड़ा मसला कौन सा है? सबसे जो बड़ा मसला है वो वाटर का मसला है, पानी का मसला। मीठा पानी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। सबसे बड़ा इशू नहीं। कितने दिन के बाद आता है? आता ही नहीं है, आता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो फिर गुजारा कैसे? बोरिंग पर, फिल्टर के पानी पे, और ये आर ओ प्लांट जो आजकल लगे हुए, वो तो पीने का हो गया, वही है, और वो बोरिंग पे चल रहा है बस। अच्छा, बोरिंग तो अब लाखों रुपए का काम है, अगर बैठ गई तो एक आम आदमी तो नहीं करा सकता। बिल्कुल मुश्किल होती है, बोरिंग सारी है, बीसियाँ डालनी पड़ती हैं उसके लिए। तो नहीं मतलब कि अपना 3-4 मिल गए, 3-4 मिल गए, वो बारी बारी जो 1 घंटा तू ले ले, 1 घंटा तू ले ले भाई, इस तरीके की बोरिंग होती है और चल रहा है काम। सबसे जो बड़ा इशू है वो पानी का यहाँ पे। 2025 का पहला हफ्ता चल रहा है। इस साल में अपने टाउन से आप कौन सा काम चाहेंगे कि सबसे पहले आपको हल करके दिया जाए? पानी, पानी, बिल्कुल। अच्छा। पानी। और उसके बाद
उसके बाद जो है ये सड़कें कहने में जो है अपना सेवरेज के काम हो जाए बस। सीवरेज का मसला ज़्यादा है यहाँ पर। जी हाँ बिल्कुल, गटर कहने में बहुत बेहतर है यहाँ पे, ठीक है ना, और सेवरेज और पानी का मसला और कोई मसला नहीं है। प्लांडी टाउन से होते हुए हम कोरंगी टाउन की तरफ आ चुके हैं और कोरंगी टाउन की इस वक्त UC 7 में मैं मौजूद हूँ। और इससे पहले कि हम टाउन इंतज़ामिया का मौक़िफ़ लें, ज़रा इस UC के और इस टाउन के जो लोग हैं उनसे बात करते हैं कि आखिर साल 2024 बल्दियाती कामों के हवाले से उनका कैसा साल गुजरा और 2025 में वो अपने बल्दियाती नुमाइंदों से, बल्दियाती इदारों से क्या कुछ उम्मीदें लगाए बैठे हैं। साल 2024 में टाउन वालों ने कौन सा काम ऐसा किया जो आपको याद रह गया हो कि यार बहुत अच्छा काम था? कोई भी नहीं करा। कुछ तो किया होगा। नहीं भाई, कुछ भी नहीं। हाँ। कोई सेवरेज की लाइन, कोई पानी की लाइन, कुछ भी नहीं। कोई सफाई सुथराई, कोई पार्क। हर कच्ची आबादियों के अंदर देखो पत्थर लगा दिए इन लोग। अच्छा। ये देखो ये मस्जिद अक्सर मशहूर है सामने। हाँ। पूरा ये मेन हाँ, हाईवे। चौड़ा रोड है। हाँ। हाँ। इस पे काम आइए प्राइवेट हम लोग अपनी सफाई करवाते हैं। टाउन या UC नहीं करवाता? कोई नहीं करवाता। ये जब कभी कोई प्रोग्राम होता है तो जब वो आगे करवा देता, नहीं तो नहीं अपने प्राइवेट करवाते हैं। ये जो रोड पे मैंने एक बहुत बड़ा अभी पार्क देखा जो ईदगाह भी है और उस पे बड़ी बड़ी टाउन इंतजामिया की वो तो तस्वीरें। सब पैसे वैसे लेके चलते रहते हैं वहाँ पे। अच्छा। उसमें बच्चे कोई खेलने जाते हैं। आपकी UC का सबसे बड़ा मसला कौन सा है? पानी का, सड़क का, सेवरेज का? सारे ही मसले हैं। पानी नंबर 1 पे कौन सा है? पानी का मसला है सबसे ज्यादा। पानी है ही नहीं? पानी है ही नहीं। है नहीं या हफ्ते के बाद आता है, 10 दिन के बाद एक आता दिन है? के बाद आता है। हाँ। बंद होता है तो लंबा ही बंद हो जाता है। बस समझ लो सर्दी के हिसाब से अभी दे रहे हैं, कुछ बाकी नहीं देंगे। अच्छा। ये हो सकता है। सड़क सही है, अंदरूनी सड़कें, गलियां सही हैं? सड़कों की हालत देखो ना, हाँ। 20 साल से बनी हुई है। हाँ। इसके बाद कोई काम ही नहीं हुआ। सेवरेज की लाइन कोई डली है 2024 में? नहीं। 25 के अंदर आपको नहीं। अगर टाउन कहे कि एक चीज बताएं जो आपको चाहिए सबसे 15 पहले? साल में इधर लाइन ही नहीं डली। अच्छा। कोई है तो ले आओ सामने। आपको मीठे पानी की फराहमी चाहिए इस साल? मीठे पानी की भी चाहिए, यानी काफ़ी चीज़ें। बेचारे के इलेक्ट्रिक वालों को देखो जो बिल डालता है तो 3-3 घंटे 15 घंटे बत्ती को बंद करते हैं। अब वो तो टाउन के हाथ में नहीं है 20 ना। घंटे बंद हाँ। करते हैं बेचारे। वो देखो सामने से क्या इलेक्ट्रिक वाले भी आ रहे हैं। हाँ। दिखा दो उनको भी। अच्छा। तो भाई ये सारी कहानी ये है और क्या हाँ। कर सकते हैं। पानी का मसला सबसे बड़ा है। पानी का भी है मसला, सेवरेज का ही मसला है, ये गंदगी का भी मसला है। ये महीने में एक दफ़ा हाजिरी देने के लिए, ये देखो कल मस्जिद के अंदर बहुत बड़ा प्रोग्राम था हमारे। कोरंगी टाउन में 2024 में कौन सा काम UC ने या टाउन ने अच्छा करवाया है? भाई ऐसा कोई काम अच्छा नहीं करा है। काम सबने यही अच्छे करे कि अपना अपना बनाया है किसी ने। अभी पार्क वगैरह इतने बने हुए मगर सब पे टिकट लगे हुए। अब मैं ये माजूर आदमी हूँ, ये मेरा झूला खड़ा हुआ है, झूला चलाता हूँ मैं यहाँ लेके बैठा हुआ हूँ क्योंकि पार्क में मेरी इस्तेताद ही नहीं, मैं ले आके उनको 5-10 हज़ार दूँ और अपने रोज़ का जाऊँ आऊँ। अच्छा। हाँ भाई। उसकी फीस है? फीस है। कितने लेते हैं भाई? उधर की फीस 50 रुपये तो मरे से मेरा टिकट है अंदर जाने का सिर्फ। बाकी झूले झूलने आपने खाना पीना वो सब अलग है। नहीं, जैसे आप वहाँ झूला लगाते हैं तो आपसे वो माहाना फीस लेंगे? हाँ भाई मंथली है, मंथली है 10,000 रुपये 15,000 रुपये। वो आप अफोर्ड नहीं कर सकते? मैं कहाँ से अफोर्ड करूँगा भाई? झूला किराए का है मेरा, मैं चला रहा हूँ अभी बैठ के, माजूरी में रोजी कर रहा हूँ मैं ये, क्यों किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़े। मगर नहीं सोचता है कोई भी इधर। सब हुकूमत और सियासतदान टाउन वाले हों या गवर्नमेंट वाले हों, वफाक वाले हों, सूबाई वाले हों, सब अपना अपना भर रहे हैं भाई। गरीब आवाम का कोई नहीं सोच रहा है इधर। आप ये रोडों का हाल देखो। अभी तकरीबन 2 महीने पहले ये टुकड़े डाले इन्होंने छील के थोड़े थोड़े से। ये हाल देखो आप, थूक लगा के रोड डाल देते हैं यार। कभी मिट्टी के ऊपर रोड डामर ने पकड़ करी है? पहले डलते थे रोड भाई, रोड ही डलती थी जब उसके ऊपर कारपेट। असल चीज तो ये है कि रोड को पहले खुर्चा जाए उसके बाद रोड डाला भाई। इधर सफाई करके मट्टी डाल के ऊपर से छिड़काव मारते हैं, दूसरे दिन आके डामर बिछा के कारपेटिंग कर देते हैं यार। ये कोई थूक लगा के रोड डलने। अभी एक पानी का रेला आया और ये सब उखड़ के चले जाता है। अच्छा, पानी के रेले से याद आया, अभी आने वाले 1-2 दिन के अंदर बारिश की पेश गोई है। अच्छी बारिश हो गई, अगर तेज़ भी नहीं कह रहा हूँ, अच्छी कह रहा हूँ, एवरेज दरमियाने दर्जे की, तो इस इलाके में पानी खड़ा होता है या निकल जाता है? यहाँ रुकता नहीं है। ये यूं है, स्लोप में है, इस वजह से? अच्छा। हाँ, यहाँ से नहीं रुकता, ये ढलान है ना इधर। अच्छा, मतलब ये ढलान को क्रेडिट जाता है, कोई लाइनों को नहीं जाता है? लेनों को भी जाता है, बाकी जो रोड पे होता है वो ढलान से ही निकल जाता है। ढलान से निकल जाता है। इस UC का सबसे बड़ा मसला कौन सा है पानी के अलावा? बिजली का है। बिजली नहीं है? कितने घंटे की लोड शेडिंग है? बहुत ज़्यादा, 2-2 घंटे 1.5 घंटे दिन में 3-4 दफ़ा जा रही है। अच्छा, वो तो UC या टाउन के हाथ में नहीं है ना, के इलेक्ट्रिक तो वो उनके हाथ में नहीं है। ये तो बल्दियाती काम कर सकते हैं ना, सड़क बनाना, गली बनाना, पार्क बनाना। लाइट उतनी भेज रहे, सुबह भेजेंगे, हाँ,
पता ही नहीं लाइट का। रात में भेजेंगे 10 मिनट के लिए भेजेंगे, लाइट का पता नहीं है। हाँ। पानी का नहीं पता भाई। हाँ। टोटल चोर बाजारी हो रही है यहाँ पर। आपके टाउन में हाँ खेलने का सबसे अच्छा ग्राउंड है कोई? भाई, ये ग्राउंड है, देखो पार्किंग की जगह बना दी, ये पेदागिरी की जगह बना दी। ग्राउंड है ये। हाँ। ये पेदागिरी की जगह पार्किंग ने लगा दी, 100 रुपए में गाड़ी है। तो ये स्नोकर भी रखा हुआ था। मतलब जो ग्राउंड था भी उसे भी खत्म कर दिया? नहीं, ग्राउंड है, मतलब उसका काम बदल दिया ना? काम बदल दिया, पार्किंग का ठेका लगा लिया, पौधे लगा लिए, अपने गाया बांध ली, पर हम लोग घूम नहीं सकते। अच्छा। वही सीन है बस, आवाम को परेशान करा हुआ है। अच्छा, हाँ। चले जनाब, डिस्पेंसरी देना टाउन की यूसी की जिम्मेदारी होती है। एक अच्छी डिस्पेंसरी हो जहाँ पर नज़ला, जुकाम, बुखार, छोटी मोटी बीमारियों के लिए बंदा दवा लेने चला जाए। वो कहाँ है? वो यहाँ कहीं भी नहीं है भाई। ये डॉक्टर सुल्ताना बैठा है। हाँ। 500 रुपये का टोकन लो, 3 घंटे के बाद आपका नंबर आएगा, 1000-1200 की दवाई लिख देते। वो तो प्राइवेट आदमी है ना? हाँ, तो प्राइवेट ही है यहाँ पे। वरना तो सरकारी डिस्पेंसरी होनी चाहिए। सरकारी डिस्पेंसरी यहाँ कोई नहीं है। अच्छा, एक मैटरनिटी होम, एक मैटरनिटी होम बड़ा जरूरी होता है। वादियाँ बिल्कुल जाके देखो, गलियाँ देखो, और खुद जो भी काम करना है खुद मोहल्ले वाले ने करना, कोई टॉन नहीं करता, कोई नहीं। 2 महीने से रोड के ऊपर पानी चल रहा है, कोई बंद करने अभी तक नहीं आया। ये होटल वाली गली है सामने, मेन रोड है। कौन सा पानी है? सीवरेज का है? सीवरेज का पानी 2 महीने से रोड के ऊपर चल रहा है, कोई उसको नहीं देखने आया अभी तक। अच्छा। उसी से आवाम जा रही कौन सा इलाका कहलाएगा? ये सामने कुरंगी अपना यही है, 1.5 नंबर ही पड़ता है। ये सामने इसी रोड के ऊपर जाओ, ऐसे रोड के ऊपर ऊपर पहाड़ी को जो रोड जाता है ना, कच्ची बात, पूरी आवाम वहाँ से जाती है। 2 महीने से रोड के ऊपर पानी चल रहा है, आवाम सारी पानी के अंदर से जा रही है। इसको कोई बंद कर नहीं आया अब तक, कोई बंद करने वाला नहीं है। अच्छा, जो बुनियादी काम है ना टाउन के या यूसी के बल्दियाती इदारों के, उनमें यह है कि जनाब हर टाउन के अंदर एटलीस्ट ऑन द मिनिमम साइड एक अच्छी डिस्पेंसरी होनी चाहिए। वैसे तो कई होनी चाहिए। टाउन कराची में टाउन बहुत ज़्यादा आबादी के ऊपर एक टाउन बनता है, तो डिस्पेंसरी अच्छी होनी चाहिए। मैटरनिटी होम ये एक अच्छा होना चाहिए जहाँ पर सहूलतें हों, तमाम पार्क्स होने चाहिए। जो अंदरूनी गलियाँ हैं, क्योंकि जो मरकज़ी शाहरा है वो तो KMC बल्दिया उसमें कराची बनाएगा, जो अंदरूनी गलियाँ हैं वो बनी होनी चाहिए। सीवरेज का जो निज़ाम है ये बेहतर करना यूसी टाउन की ज़िम्मेदारी है। मीठे पानी की फराहमी के लिए एफ़र्ट्स करना उनकी ज़िम्मेदारी है। ये बुनियादी काम है जो कि बल्दियाती इदारों ने, बल्दियाती नुमाइंदों ने करवाने होते हैं, और इसी के बुनियाद पर वो वोट लेकर जो है वो दफातर में आते हैं। इस वक्त कोरंगी टाउन के अंदर कौन कौन से बुनियादी मसाइल का अब बहुतात होता चला जा रहा है और कौन से काम पहली फुर्सत में हल होने वाले हैं, इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात कर रहे हैं। मुख्तलिफ इलाकों में कोरंगी टाउन की मुख्तलिफ यूसीज़ में हम लोगों से बात करेंगे। इलाका आप क्या कह रहे हैं, सियासत की नज़र हो गया है? हाँ, ये इलाका सियासत की नज़र, जमात इस्लामी पार्टी की नज़र सियासत। यहाँ है ना कोई काम नहीं होता है, ये सब खाने वाले। पीस पार्टी कहती है हमारा इलाका है, जमात कहती है हमारा इलाका है। अब वो भाई जाए तो काम तो कराओ, पानी तो दो, बत्ती तो का सिलसिला कराओ। ना गैस है, ना पानी है, ना बत्ती है, या कुछ भी नहीं है। तो क्या एक दूसरे के कामों में रुकावट डाली जाती है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। अभी मैंने आपको ये दिखाया, आपको सामने नजर आ रहा है कचरा खाने पे हाल देखें, लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, सही है। अब मैं अपनी आंखों से हम देख रहे हैं कि वो गाड़ी आ रही है कचरा उठाने, लेख्तियारात पीपी के पास है भाई, वो हमारे सामने बोल रहे हैं, हम उसको बता रहे हैं नीचे पाइप है सीवरेज का, तो वो क्या बोल रहा है, भाई हम कराने वाले हैं, नीचे से मार, नीचे से। वो नीचे से मारते हैं, पाइप टूट जाता है, सारे रोड पे पानी पानी हो जाता है। अच्छा, अब एक सिंपल सवाल का जवाब दें। इस साल के आगाज़ में आपको अपने इलाके के लिए, अपने टाउन और अपनी यूसी से 1 से 2 चीज़ें, ज़रूरी तरीन जो चीज़ें वो बता दें, क्या चाहिए? सबसे बुनियादी चीज़ ही कोई सहूलत ऐसी हो इधर सेहत की, सेहत का कोई ऐसा मरकज़ हो जो गरीब आदमी जिसके कोई वसाइल नहीं है, वो जाके मतलब अपने बच्चों को डिस्पेंसरी एक अच्छी हो, जिसमें अच्छा हॉस्पिटल हो, जिसमें मुफ्त दवाइयाँ मिलें, गरीब के बच्चों को उनका इलाज हो सके। हो गया। दूसरा कि भाई ये सफाई सुथराई का निज़ाम जो है ना, गंद बहुत है इस इलाके में। चलो ठीक है जनाब, कोरंगी टाउन के मुख्तलिफ यूसीज़ के अंदर लोगों से बात कर रहे हैं, और इस वक्त जो इस साल में लोग अपने बल्दियाती नुमाइंदों से, इदारों से चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि इनके टाउन, इनकी यूसीज़ में सेहत की अच्छी सहूलियात हों, और उसके साथ साथ सीवरेज और जो सॉलिड वेस्ट होता है, जो गार्बेज होता है, इसका बंदोबस्त सही तरीके से किया जाए। ये 2 चीज़ें क्या टाउन और बल्दियाती इदारे देने में कामयाब होंगे 2025 के अंदर या नहीं, उनकी प्लानिंग्स क्या है, ज़रा उनसे बात करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाजरीन, उसके बाद लांडी टाउन के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ यूसीज़ में ज़रा लोगों से बात करते हैं और पूछते हैं उनकी क्या उम्मीदें हैं और वो क्या कुछ चाहते हैं अपने टाउन में।
ये जो तसलसल चल रहा है टाउन्स का, हमने गुज़िश्ता रोज़ शाह फैसल टाउन और मॉडल कॉलोनी टाउन में टाउन इंतज़ामिया का मौक़िफ़ लिया कि भाई इस साल के अंदर वो क्या डिलीवर करने जा रहे हैं अपने लोगों को। उस टाउन के जो मुख्तलिफ़ यूसीज़ हैं वहाँ लोगों से बात की कि वो सर फहरिस्त कौन से काम चाहते हैं। आया किसी यूसी में सड़क का ज़्यादा मसला है, किसी यूसी में सीवरेज का ज़्यादा मसला है, या किसी को डिस्पेंसरी चाहिए या पार्क चाहिए। तो दोनों मौक़िफ़ हमारे सामने आ गए। आज उसी तसलसल को आगे बढ़ाते हुए हमने लांडी टाउन से आगाज़ किया और लांडी टाउन की मुख्तलिफ़ यूसीज़ में हमने लोगों से ये जानने की कोशिश की कि आखिर उनके यूसीज़ के अंदर वो अपने बल्दियाती इदारों से, बल्दियाती नुमाइंदों से कौन से काम चाहते हैं। और अब हम आ पहुँचे हैं कोरंगी टाउन में, और कोरंगी टाउन से आवाम की राय तो हमने ले ली है, मगर इंतज़ामिया की जो राय है, बल्दियाती नुमाइंदों की जो मौक़िफ़ है, उस वो लेने के लिए इस वक्त हम मौजूद हैं। मेरे साथ नईम शेख साहब मौजूद हैं, आप कोरंगी टाउन के चेयरमैन हैं। सर, 2024 गुज़र गया है, आपने इस टाउन में कौन से ऐसे बड़े काम, बड़े मंसूबे अपने टाउन को दिए जो आप समझते हैं कि आपके टाउन का एक कारनामा है? बहुत शुक्रिया आपका साथ और आपके चैनल का कि आपने मुझे मेरा मौक़िफ़ के लिए यहाँ मेरे दफ्तर आए। यकीनन आपने टाउन का मेरा विज़िट किया होगा, और कोरंगी ज़िले के अंदर हमारे पास 4 टाउन है और सब टाउन का विज़िट किया है जिस तरह आपने अपने डेमो बताया है। और यकीनन मेरे टाउन के अंदर भी लोगों से बात की होगी तो मेरे टाउन के अंदर बनिस्बत दूसरे टाउनों से शिकायतें कम होगी। उसकी वजह ये है कि जिस दिन हमने बल्दियाती निज़ाम हमने संभाला, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आवाम ने वोट देके मुंतखब करके पहली बार कोरंगी का चेयरमैन दिया, पहली बार कोरंगी के यूसी चेयरमैन दिए, और पहली बार हम यहाँ से एमपी जीतने में कामयाब हुए हैं। सिर्फ उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कोरंगी की आवाम को हमने डिलीवर करके दिया, हमने काम करके दिया। आप हमारी सड़कें देख लें, आप हमारी गलियां घूम लें, हमारे 5 यूनियन कौंसिलें जो जीती है, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के निशान पे जीती है, उनका विज़िट कर लें, और उसके अलावा जो हमने यूसियाँ तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी के पास है उसका विज़िट कर लें। वो भी आप ही की हैं? वो भी मेरी है। मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने उन तमाम 11 के 11 यूसी में डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं। कम ज़्यादा ज़रूर है कि जहाँ हमारा चेयरमैन है वहाँ ज़्यादा चल रहा है, और जहाँ किसी और जमात का चेयरमैन है वहाँ कम चल रहा है, मगर काम चल रहा है, काम हो रहा है। हमने उनको काम से मायूस नहीं किया हुआ। हमारे जो स्कीमें जो 2024-25 में हो चुकी हैं, और 25 के बाद अब जो नया साल आया हमारा, उसके अंदर जो हम करने जा रहे हैं वो सारा मैं आपको प्लान दूंगा। हमने कोरंगी की ब्यूटिफिकेशन में ईद का ग्राउंड हमने आवाम को कोरंगी में तोहफे में दिया है। हमने 8 पार्क बना के आवाम के लिए खोल दिए हैं। हमारे पास 37 पार्क हमें उजड़े में मिले थे, उसके अंदर हमने 8 पार्क दे दिए, और 10 पार्क हमने टेंडर कर दिए। वो भी इंशाल्लाह 4 से 6 महीने के अंदर वो बन के आवाम के लिए खोल दिए जाएंगे। हम एजुकेशन पे काम कर रहे हैं। सर, ये कौन से पार्क हैं, ज़रा इलाका बता दें? हाँ जी, बिल्कुल। हमने अल्ताफ़ टाउन में पार्क बनाया, हमने यूसी 5 के अंदर पार्क बनाया, यूसी 4 के अंदर, यूसी 6 के अंदर पार्क बनाया। शेख साहब, मैं उन पार्क्स की बात कर रहा हूँ जो आप देने जा रहे हैं अभी। नहीं, अब देने जो जा रहे हैं उसके अंदर हम यूसी 5 के पार्क के अंदर कुछ टेंडर किए, यूसी 6 के टेंडर किए, हमने यूसी 9 के पार्क के टेंडर किए, यूसी 8 के पार्क के टेंडर किए, यूसी 7 के अंदर टेंडर किए। ये मिल जाएंगे आने वाले महीनों में लोगों को। यूसी 1 के पार्क में टेंडर किए। ये सारे टेंडर हमने कर दिए। 10 टेंडर इंशाल्लाह वो हमसे काम होता हुआ नजर आएगा। हमने आईटी पे काम किया है, जो मेरी जिम्मेदारी नहीं थी। मैं मुंतखब हुआ था बल्दियाती अमूर के लिए, लोगों की गलियाँ सही करने के लिए, सीवरेज की लाइन के लिए, पानी के लिए, स्ट्रीट लाइट के लिए। मगर मैं अपने आप को खादी में कोरंगी कहता हूँ, बेटा कोरंगी कहता हूँ। तो मैंने आईटी के अंदर हमने काम किया, और हमने आईटी लैब बनाई। आईटी लैब बना के हमने बाकायदा एक एंट्री टेस्ट लिया, जो 5000 बच्चों ने एंट्री टेस्ट दिया, जिसमें वज़ीर बल्दियात सईद गनी साहब आए थे। उसके अंदर आप भी थे, आपकी टीम भी आई हुई थी। आपने देखा कि कितनी बड़ी तादाद में लांडी कोरंगी के बच्चे आए, और हमने अल्हम्दुलिल्लाह आईटी लैब का काम हमारी एजुकेशन उसमें शुरू हो चुकी है। इंशाल्लाह एक सेमेस्टर हमारा कंप्लीट होने जा रहा है, जो 3 मंथ का है सीआईटी का। अब इंशाल्लाह अगले महीने हम उनको सिंध टेक्निकल बोर्ड से हम एफिलेशन हो चुके हैं, उससे हम उसको सर्टिफिकेट भी हम उसको देने जा रहे हैं।
ये सारे काम कोरंगी की बेहतरी के लिए करें हमने मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर हमने पायलट प्रोजेक्ट बनाया UC6 के अंदर, उसका हमने इफ्तिताह नजमी आलम से कराया है, जहाँ पर आप देखें, विज़िट करें, जहाँ पर OPD की सहूलत मौजूद है, MBBS डॉक्टर बैठता है और वहाँ पर 50 रुपये, बहुत कम फीस है, 50 रुपये के अंदर आपको मेडिसिन फ्री है, आपको अच्छा दवाएं भी मिल जाती हैं? दवाई भी फ्री है। तो ये वहाँ पर बाकायदा प्रॉपर काम शुरू कर दिया। अब हमारा इस साल इंशाल्लाह हम प्लान है कि हम हर UC के अंदर कम से कम ये मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर हम वैसे तो डिस्पेंसरीज बनाना टाउन का काम होता है सर। मोहल्ला क्लिनिक वो एक ही बात है, उसी का हमने नाम चेंज किया है। अच्छा। उसका हमने लोगों को सहूलत दे रहे हैं। कोरंगी मिडिल क्लास, लेबर क्लास आबादी पर मुश्तमिल है। यहाँ पर लोग सुबह निकलते हैं, शाम को नौकरियों पे जाते हैं, वापस आते हैं। उनके पास इतनी महंगाई है कि किराएदार के पास अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि वो अपने बच्चों को सेहत के हवाले से कोई मेडिसिन या उसका ट्रीटमेंट करा सके। हमने उसको देखते हुए कराया। फिर मैं आपको बताऊँ, हम आपको मॉडल और स्मार्ट स्कूल बनाने जा रहे हैं। हमने टारगेट किया, हमारे पास 10 स्कूल हैं, हमारे पास 10 बिल्डिंग से 20 स्कूल है। हम उसको एक एक करके इंशाल्लाह हम स्कूलों को इस मियार पे लेके आ रहे हैं कि वहाँ अगर बच्चा पढ़े तो उसको ये सोचे ना कि मैं गरीब का बच्चा हूँ, मैं टूटी हुई टेबल पे बैठ रहा हूँ, टूटे हुए स्कूल में, ख़राब स्कूल में पढ़ रहा हूँ, जो बिल्कुल अनडेवलप है। इंशाल्लाह हम डेवलप करने जा रहे हैं। प्राइवेट स्कूल से हमारा मुकाबला है, हमारा बड़े स्कूलों से मुकाबला है। हम फ्री में तालीम देने जा रहे हैं। हमने कोई फ़ीस नहीं रखी। हमारे कोई भी IT सेंटर हो या हमारा स्कूल का निज़ाम हो, हमने कोई चार्जेस नहीं रखे। फ्री ऑफ कॉस्ट हम एजुकेशन देने जा रहे हैं। वो स्मार्ट स्कूल आप देखेंगे, इंशाल्लाह आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। कोरंगी की ये खिदमत है जो मैं करने जा रहा हूँ। इसके अलावा भी बहुत सारी खिदमत है। टाउन का तो साल जून से जून इस तरीके से चलता है, मगर अगर मैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक जो एक पूरे साल के महीने होते हैं, ये तमाम तर काम इन महीनों के अंदर हो जाएंगे या 26 पे भी जा सकती हैं? नहीं, मैं आपको वो जो काम बता रहा हूँ ये हो चुके हैं। फरवरी के अंदर हमारी क्लासेस का आगाज़ हो जाएगा। स्टूडेंट हमारे मौजूद हैं, वो हमारे तालीम उसमें चल रही है। एक बिल्डिंग में बच्चे पढ़ते हैं, एक बिल्डिंग हमने पूरी डेवलप कर ली है। वो उसको आप देखेंगे फरवरी के अंदर उस क्लासेस का आगाज़ हो। सर हम यही उम्मीद करते हैं। एक छोटा सा सवाल ही है कि आपके पास 11 UCs हैं, तो अभी मैं लांडी टाउन से आ रहा हूँ। वहाँ की जो टाउन चेयरमैन है वहाँ के, उन्होंने ये फैसला किया है कि जनाब वो हर UC को, गालिबन उनके पास 8 हैं, हर UC को वो 1-1 करोड़ रुपए की स्कीम उन्होंने ऑफ़र की है। तो आप इस तरीके से कोई प्रपोजल आपने UCs को दिया है, या कौन सी UC में? हर UC के मसाइल भी अलग हैं। अगर UC1 में पानी का ज़्यादा मसला है तो शायद UC2 में सीवरेज का ज़्यादा मसला होगा। तो उसी तरीके से काम किए जाएंगे या फिर? हमने अपने बजट में रखा है हर UC में 6 करोड़ की हम स्कीमें देंगे। 6 करोड़ की? 6 करोड़ अच्छा। की। हमारे पास अपना ऑन सोर्स है, हमने अपने ऑन सोर्स पे बड़ा फोकस किया हुआ है। हम किसी भी सूरत पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते। ऑन सोर्स पर हमने एक बाकायदा डायरेक्ट टैक्सेस लगाया है, फिर उसके नीचे 8 या 9 के करीब जो टैक्सेस जमा करते हैं डिपार्टमेंट वो हैं। फिर उसके ऊपर हमने अपनी विजिलेंस टीम बनाई है। हमने उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। जो हमारे पास बजट है, जो हमारे पास पैसा है, ये हमारा ऑन सोर्स का पैसा काफ़ी होता है वो, या उसमें कमी है? नहीं, महदूद वसाइल है? नहीं, महदूद वसाइल ज़रूर है, मगर किफ़ायत शारी से हम काम कर रहे हैं। हमने मतलब काम हो सकता है? काम हो सकता है और कर भी रहे हैं। अच्छा, ठीक है। हमारी स्कीमें ऑन गोइंग है, हमारी स्कीमें चल भी रही हैं। कुछ टेंडर हो चुके हैं, जैसे मैंने पार्कों का बता रहा है, कुछ सड़कों का है। मैं आपको और बता रहा हूँ, हमारा KDA की स्कीमें बहुत हैं। वज़ीर बल्दियात ने दिए हैं, हमें क्लिक नहीं दिए। पिछले 30 करोड़ की स्कीमें दी थी, इस दफ़ा हमें 40 करोड़ की दी है, 25 और 26 की। उस पर भी काम 24 और 25 की स्कीमें। आप देखेंगे कि क्लिक से जो पैसा हमें मिल रहा है वही लाडी को मिलेगा, वो शाफेसन को मिलेगा और दीगर टाउन को इसी तरह मिलता है। OJT की शेयर के मुताबिक वो फंड देते हैं और तरक्की स्कीमें देते हैं। मैं समझता हूँ कोरंगी के अंदर जो स्कीमें मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोरंगी 5 का जो डबल ब्रिज होने जा रहा है वो मेरी रिकमेंडेड पे हो रहा है। वज़ीर बल्दियात ने मेरी रिकमेंड में बनाया। 13,000 रोड कोरंगी सिंगर चौरंगी से लेके इब्राहिम इदरी के जो नीचे का 8,000 का रोड, 18,000 रोड है, वहाँ तक जा रहा है। वो मेरी रिकमेंडेशन है। कोरंगी 10,000 रोड मेरी रिकमेंडेशन बनने जा रहा है। जो KDA बना रहा है, ये 3 अरब रुपए की स्कीम है जो चल रही है। टेंडर हो चुके हैं, ठेकेदार ने काम शुरू कर दिया है। कोरंगी नंबर 5 का जो डबल ब्रिज, उसकी पाइलिंग शुरू हो गई है। ये सारे काम कोरंगी के हम करने जा रहे हैं। कोरंगी के अंदर आप देखेंगे कि पिछले 40 साल में कोरंगी के अंदर जो तरक्की थी, इसकी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाला चेयरमैन ने, जियाला क़यादत ने दी है। इससे पहले कभी कोरंगी में इतनी स्कीमें नहीं आई। सर मैंने मुख्तलिफ UCs का भी वहाँ पर लोगों से मेरी बातचीत हुई। पानी का बड़ा मसला है बहुत सारी। मैं UC7 में था, फिर दूसरी UC थी, फिर मैंने देखा कि एक
रियासत के अंदर रियासत है, टाउन के अंदर एक टाउन बना हुआ है। वैसे तो पानी देना अगरचे आपका या वाटर बोर्ड का काम है, पर वहाँ कुछ प्राइवेट लोग हैं जो पानी दे रहे हैं। उन्होंने एक पूरा जाल बिछाया हुआ है, अपना नेटवर्क है, उससे वसूली की जाती है। कौन से इलाके में, मैं ये नहीं कह रहा आप तमाम यूसीज में पानी दे दें, इस साल 2025 के अंदर किसी एक यूसी में पानी का मसला हल हो जाएगा, उस यूसी वालों को तो खुशखबरी दे दें। देखें, यूसी 8 की बात कर लें, यूसी 9 की बात कर लें, आप यूसी 9 की बात कर लें, यूसी 8 की, यूसी 7 की कर लें, यूसी 10 की कर लें, यूसी 11 की कर लें, यूसी 2 के अंदर प्रॉब्लम है। इन यूसी में जो बता रहा हूँ मैं, इसमें पानी का मसला नहीं है। यूसी 2 में मुश्किल है, यूसी 1 में थोड़ा मुश्किल है पानी का, यूसी 3 में कहीं कहीं है मसला, यूसी 4 में इस तरह कहीं कहीं है, यूसी 5 के अंदर अभी हमने 24 इंच की लाइन पहुँचा दी है और अभी इंडस पंप पर भी काम शुरू हो गया। यूसी 5 का मसला हल हो जाएगा। यूसी 4 का भी मुख्तलिफ सेक्टर का उनका भी मसला हल हो जाएगा, लेबर स्क्वायर का खास तौर पर। लोग हज़ारों रुपए अपनी आमदनी का पानी के ऊपर खर्च कर रहे हैं। और जो आप जो बोल रहे हैं कि एक टाउन बना हुआ है, बेसिकली अभी मैं आपको बता रहा हूँ, कैमरा की मुझे रिकॉर्ड कर रहा है, वाटर बोर्ड मेरे कंट्रोल में नहीं है, मेरे मातेहत नहीं है, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड मेरे मातेहत नहीं है। आप खुद शिकायत कर रहे हैं? मैं आपको बता रहा हूँ, मैं शिकायत नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ लोगों को इल्म होना चाहिए। मगर इसके बावजूद भी हम वाटर सीवरेज के काम कराते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मेयर कराची हमारा है, कराची का मेयर उसका चेयरमैन है। जहाँ मुझे मुश्किल होती है मेयर कराची से मैं बात करता हूँ, मसला हल होता है। कुरंगी 5.5 का जो पंप है, बेसिकली पानी का इशू क्यों होता है, या तो लाइन फट जाती है धाबी जी की, इसलिए प्रॉब्लम हो जाती है। और तकसीम कारी का जो काम है वो थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि वो मुतासिर करता है, उसके अंदर काम करने की ज़रूरत है, हम उस पर काम कर रहे हैं। और कुरंगी 5 के जो पंपिंग स्टेशन है, जब 13,000 रोड बन रहा है, हमने मेयर कराची को मैंने लिख के दिया है और मैंने उसकी वीडियो भी भेजी है। जब जैसे ओवरफ्लो हो जाता है तो पानी बहरा होता है और सड़कें के ऊपर 2-2 फीट का पानी होता है, जो लोगों को मीठा पानी जो लोगों को नहीं मिल रहा। मेयर कराची ने मुझसे वादा किया है, हम पंप पर काम कर रहे हैं। जब ये रोड 13,000 बन रहा है, ये 13,000 रोड पर, ये 5.5 पर पंप, अगर आप विजिट करेंगे तो आपको भी दिख जाएगा। तकसीम कारी का और जो प्लानिंग है थोड़ी, उसमें थोड़ी सी मुतासिर हो रहा है, जो कोताही है। मैं समझता हूँ वाटर सीवरेज बोर्ड के अमला मेरे साथ मुतबातर राब्ते में है, वो भी अपना फोकस कर रहे हैं, मगर पॉलिटिकली इश्यूज हैं। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि माफियाज का राज है। आप जिन पंपों का कह रहे हैं, ये उन्हीं की सरपरस्ती में हो रहा है। अब उस पर हम कार्रवाई करते हैं। वो बेसिकली माफिया अभी मसीहा बने हुए आवाम के लिए। जिस दिन आवाम को वाटर बोर्ड ने हर घर के अंदर पानी पहुँचा दिया, ये माफिया दम तोड़ जाएगी। मैं वाटर बोर्ड से मुसलसल राब्ते में हूँ। MD वाटर बोर्ड भी ये चाहते हैं, KMC के जो मेयर है मुर्तज़ा वाब साहब भी, जो चेयरमैन है वाटर बोर्ड के, वो भी चाहते हैं कि किसी तरीके से लोगों की जान छूटे। और मैं आवाम से, आपके तवज्जुह से मैं मैसेज देता हूँ कि आवाम को मैं कहता हूँ कि आप 240 रुपये वाटर बोर्ड को देने को तैयार नहीं है और ये 1500-2000 माफिया आपसे लेके चले जाता है। आप हिम्मत करें, मेरे दफ्तर आएँ, मैं आपसे वादा करता हूँ आप 240 रुपये, 80 गज़ का घर है हमारे पास कुरंगी में, 120 गज़ के घर है, इसका 240 रुपये ज़्यादा बिल नहीं आता। आप भरें, पानी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा आपको पहुँचाऊँगा। और इश्यूज़ में आपको बताऊँ, कुरंगी के अंदर हम बहुत सारे काम करने जा रहे हैं। ये यकीनन इश्यूज़ हैं, सिंध सोलट वेस्ट मैनेजमेंट के भी मसाइल थे, काफ़ी हद तक हमने उसको कंट्रोल किया है। हम कुरंगी के अंदर बड़ी स्कीमें देने जा रहे हैं। कुरंगी के अंदर कोई सड़क बता दें सर अच्छी, जो इस साल बन जाएगी। 10,000 रोड आप चले जाएं। अभी UC 2 के अंदर सबसे बड़ा बरसाती नाला बन रहा है, सबसे बड़ा इशू था, उसके दोनों ट्रैक बन रहे हैं रोड के। 40 साल से वहाँ कोई काम नहीं हुआ था। ये रोड अब बन जाएगा? बन रहा है। अच्छा, बन रहा है। आप जाके अपने कैमरे की आंख दिखा सकती है नाजरीन को, जो आपके देखने वाले हैं। मैं समझता हूँ कुरंगी में जितने तरक्याती काम हो रहे हैं, ये सब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो वादा किया था कराची के लोगों से कि कराची के लोग मेरे मुंतखब, जो मैंने जिनको टिकट दिया उसको मुंतखब करें, आपके मसाइल में हल करूँगा। हम चेयरमैन के बिहाफ पर बैठे, हम जियाला चेयरमैन हूँ। मैं इंशाल्लाह कुरंगी के आवाम से वादा कर रहा हूँ कि आपको 2025 और 26 के अंदर, जब ये 26-25 ख़त्म होगा तो कुरंगी मॉडल टाउन बन चुका होगा इंशाल्लाह। चलें जी, हम भी यही उम्मीद करते हैं। और जो इस वक्त प्लानिंग्स बताई गई हैं टाउन चेयरमैन साहब की तरफ से, और जो चीज़ें पाइपलाइन में हैं, वो अपने नाजरीन के सामने रखने का मकसद ही यही है कि एक तो ज़रा लोगों को भी मालूम हो कि काम अगरचे ताख़िर से भी हो पर होता ज़रूर है, और अगर नहीं होता तो फिर आपने अपने टाउन में, अपने UC में, अपने मुंतखब नुमाइंदों से उसका सवाल करना है कि आपने कहा था कि फ़लाँ UC में फ़लाँ काम होगा, वो काम अब तक क्यों नहीं हुआ है। उम्मीद यही है। और बहुत सारे काम इस वक्त जो है वो चल भी रहे हैं, जो कि नज़र आ रहे हैं, हम बारहा वो भी दिखाते रहते हैं।
और बहुत सारे काम मज़ीद होने जा रहे हैं। शाह फैसल टाउन से जो सिलसिला शुरू किया वो मॉडल कॉलोनी टाउन से होता हुआ लांडी टाउन पहुंचा और उसके बाद कोरंगी टाउन। ये 4 टाउन्स हमने कवर किए हैं और इन तमाम टाउन्स को कवर करने का मकसद यही था कि बल्दियाती सिस्टम आने के बाद, टाउन सिस्टम आने के बाद जो टाउन्स हैं, जो यूसीज़ हैं, उनसे लोगों की उम्मीदें बढ़ जाती हैं। ये ग्राउंड पर होते हैं, रोज़मर्रा की बुनियाद पर अपने नुमाइंदों से लोग मिलना चाहते हैं, मिल रहे होते हैं, अपनी शिकायत लेके जाते हैं। तो किस तरीके से वो उनकी शिकायत को हल करते हैं और इस साल यानी कि 2025 में किस टाउन के अंदर कौन कौन से तरक्याती काम होने जा रहे हैं, वो सब कुछ आपके सामने रखा। और यही दुआ भी है, यही उम्मीद भी है कि ये तमाम तर काम हो और इससे ज़्यादा बढ़ चढ़कर हर टाउन अपने टाउन को मॉडल टाउन बनाने की कोशिश कर। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू, एक नए सवाल के साथ आपसे मुलाकात हो।